रात का पिछला पहर था। आगरा की फजा में हल्की सी ठंडक थी और यमुना के पानी पर चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। दरिया के उस पार सफेद संगे मरमर की वह इमारत चमक रही थी जो सदियों से खामोश मगर जिंदा है। ताजमहल, एक ऐसा ख्वाब जिसे मोहब्बत ने जन्म दिया, मगर जिसे बनाने में दुख, मेहनत, कुर्बानी और अकीदत की कहानी छिपी है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक एहसास है जो हर पत्थर में धड़कता है। कहानी शुरू होती है मुगल सल्तनत के उरूज के जमाने से, जब तख्त ए दिल्ली पर शहजादा खुर्रम यानी बाद में शाहजहां कहलाने वाला बादशाह जवानी के दिन गुजार रहा था। एक दिन वह अपने नाना के महल में गया, जहां उसकी मुलाकात एक नौजवान लड़की से हुई। वह लड़की थी अर्जुमंद बानो बेगम, वही जो बाद में तारीख में मुमताज महल के नाम से अमर हुई। शाही महल के हंगामों में यह एक लम्हे की मुलाकात थी, मगर उस एक लम्हे ने दोनों की तकदीर बदल दी। शाहजहां का दिल पहली नजर में उस हसीन, नेक सीरत और परसुकून तबीयत रखने वाली लड़की पर आ गया। उसने फौरन अपने वालिद जहांगीर से दरख्वास्त की कि वह उससे निकाह करना चाहता है। जहांगीर ने इजाजत दी, मगर शादी कई बरस बाद हुई। वह वक्त आया जब शहजादा खुर्रम ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े वादे के साथ मुमताज महल से निकाह किया। उस दिन से वह दोनों एक दूसरे से अलग न हुए। मुमताज महल न सिर्फ बीवी बल्कि शरीके हयात, दोस्त, मुशीर और राजदार थी। शाहजहां जब भी किसी मुहिम पर जाता, मुमताज महल उसके साथ होती। वह बादशाह के फैसलों में हिस्सा लेती, अवाम की फलाह की बात करती और दरबार में वकार और वक़फ़त की अलामत थी। उसकी मौजूदगी शाहजहां के लिए ताकत थी और उसकी मुस्कुराहट उसके दिल का सुकून। मगर किस्मत हमेशा मोहब्बतों को आजमाती है। सन 1631 ईस्वी में जब शाहजहां दक्खन की मुहिम पर गया हुआ था, मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त आखिरी सांस ली। वह लम्हा शाहजहां के लिए कयामत से कम न था। बादशाह जो लाखों फौजियों पर हुकूमत करता था, अचानक एक जख्मी इंसान बन गया। तारीख बताती है कि उसने कई दिन तक किसी से बात नहीं की। उसकी दाढ़ी सफेद हो गई और उसके दिल पर वह जख्म लगा जो कभी भर न सका। शाहजहां ने उस वक्त एक फैसला किया कि वह अपनी महबूबा की याद में एक ऐसा मकबरा बनाएगा जो दुनिया के हर कोने में मोहब्बत की पहचान बने। उसने कहा, यह इमारत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि हर उस दिल के लिए होगी जिसने कभी सच्ची मोहब्बत महसूस की हो। यूं ताजमहल का ख्वाब हकीकत में ढलना शुरू हुआ। यमुना के किनारे एक ऐसी जमीन का इंतखाब किया गया जहां सूरज की रोशनी दिन भर नरम झावियों से पड़ती थी। जगह चुनी गई, जमीन बराबर की गई, दरिया के बहाव का रुख देखा गया ताकि इमारत के अक्स हमेशा पानी में नजर आए। इस मंसूबे के लिए सल्तनत के बेहतरीन दिमाग बुलाए गए। ईरान से मुअम्मार, बुखारा से खत्तात, तुर्की से कारीगर और हिंदुस्तान से मजदूर। तामीर का आगाज 1632 में हुआ। जमीन की खुदाई के दौरान पहला चैलेंज सामने आया, यमुना के किनारे नरम मिट्टी। अगर बुनियाद मजबूत न बनाई जाती तो इमारत चंद सालों में डूब जाती। इंजीनियरों ने फैसला किया कि लकड़ी के तख्ते जमीन के नीचे गाढ़े जाएंगे ताकि नमी जज्ब होकर इमारत को मजबूत रखें। उस वक्त न मशीनें थीं न जदीद औजार, मगर इंसानों के हाथों ने वह कमाल दिखाया जो आज भी हैरान करता है। राजस्थान के मकराना से सफेद संग ए मरमर लाया गया। ये पत्थर सैकड़ों मील दूर से बैलगाड़ियों, हाथियों और ऊंटों के जरिए आगरा पहुंचाया जाता। कई रास्तों पर खास पुल और रास्ते बनाए गए ताकि भारी पत्थर गिर न जाए। मजदूर दिन रात काम करते, कुछ तराश खराश करते, कुछ पत्थरों को जोड़ते, कुछ कुरानी आयात कुंदा करते। कहा जाता है कि 20,000 मजदूरों ने इस तामीर में हिस्सा लिया और तकरीबन 22 साल में यह मौजज़ा मुकम्मल हुआ। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक इस पर उस वक्त के 50 लाख रुपए से ज्यादा लागत आई, जो आज के हिसाब से अरबों में बनती है। तामीर के दौरान कई मुश्किलें आईं। एक तो इतने भारी गुंबद को खड़ा करना आसान न था। इसके लिए एक खास बाम सिस्टम बनाया गया, मिट्टी का ढलवां रास्ता जो कई मील लंबा था। इसके जरिए पत्थर ऊपर चढ़ाए जाते। कारीगर महीनों तक मेहनत करते रहे ताकि गुंबद का वजन बराबर तकसीम हो। एक मामूली गलती पूरी इमारत गिरा सकती थी, मगर इंसानी अक्ल और सब्र ने वह कारनामा अंजाम दिया जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। गर्मी की शिद्दत ने भी मजदूरों को नहीं रोका। दोपहर के वक्त जब जमीन दहकने लगती थी, वह अपने सिरों पर गीली चादरें डालकर पत्थर तराशते। सर्दियों में हाथ जम जाते, मगर काम रुकने न दिया गया। कुछ मजदूर ऐसे थे जिन्होंने अपनी पूरी जवानी ताजमहल के लिए वक्फ कर दी। जब ताजमहल का ढांचा मुकम्मल हुआ तो अंदरूनी हिस्सा एक नया इम्तिहान था। शाहजहां चाहता था कि यह इमारत सिर्फ बाहर से खूबसूरत न हो बल्कि अंदर दाखिल होते ही रूह सुकून महसूस करे। इसके लिए ईरान के माहिर खत्तात अमानत खान शीराजी को बुलाया गया। उसने संगे मरमर पर आयात ए कुरानी को इस अंदाज से कुंदा किया कि जब रोशनी उन पर पड़ती है तो अल्फाज खुद बोलने लगते हैं। ताजमहल के अंदर की दीवारों पर रंगीन कीमती पत्थर जड़े गए। याकूत, नीलम, जमुर्रद, मरजान, फिरोजा, अकीक, हर पत्थर अलग मुल्क से आया। ये फन पिएत्रा दुरा कहलाता है, जिसमें संग ए मरमर को काटकर उसमें रंगीन पत्थर जड़ दिए जाते हैं। आज भी यह काम दुनिया के चंद ही शहरों में किया जा सकता है। एक और दिलचस्प हकीकत यह है कि ताजमहल के गुंबद के नीचे असल कब्रें नहीं हैं। असल कब्रें जमीन के नीचे तहखाने में हैं।
जबकि ऊपर बनाई गई कब्रें सिर्फ आलामती हैं। मुमताज महल की कब्र के बराबर शाहजहां की कब्र रखी गई, मगर तरतीब में फर्क इस बात की याद दिलाता है कि जिंदगी में मुमताज हमेशा उसके दिल के मरकज में रही। तामीर के दौरान कुछ किस्से भी मशहूर हुए। कहा जाता है कि शाहजहां ने यह हुक्म दिया कि ताजमहल मुकम्मल होने के बाद कारीगरों के हाथ काट दिए जाए ताकि वह दोबारा ऐसा शाहकार न बना सकें। कुछ मुहक्किकीन इसे दास्तानी रंग करार देते हैं, मगर यह किस्सा ताजमहल के इर्द गिर्द के असरार को और बढ़ा देता है। जब इमारत मुकम्मल हुई तो शाहजहां ने पहली बार ताजमहल को मुकम्मल रूप में देखा। वह चंद लम्हे खामोश रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लबों पर मुस्कुराहट। शायद उसे लगा कि मुमताज अब इस इमारत के हर पत्थर में सांस ले रही है। वह कहने लगा, यह वह मोहब्बत है जो वक्त को शिकस्त दे गई। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा था। शाहजहां का बेटा औरंगजेब तख्त के लिए बगावत कर चुका था। उसने अपने बाप को कैद कर दिया। बादशाह जिसने ताजमहल बनवाया, अपनी जिंदगी के आखिरी 8 साल आगरा के किले में एक कमरे में गुजारता रहा। उसके कमरे की खिड़की से ताजमहल नजर आता था। रिवायत है कि वह रोज शाम को उसी सिमत देखता और आहिस्ता कहता, मैं आ रहा हूं मुमताज, थोड़ा सब्र कर लेना। 1666 में जब शाहजहां का इंतकाल हुआ तो उसे मुमताज महल के पहलू में दफन किया गया। यूं वह वादा पूरा हुआ जो उसने कहा था कि हम कभी जुदा नहीं होंगे। सदियां गुजर गईं, सल्तनतें खत्म हो गईं, बादशाही तख्त उजड़ गए, मगर ताजमहल अब भी वैसे ही खड़ा है। जब चांदनी रात में उसके संगे मरमर पर रोशनी पड़ती है तो लगता है जैसे मुमताज महल की रूह मुस्कुरा रही हो, और दरिया के पानी में झलकता अक्स जैसे शाहजहां का चेहरा हो जो अपनी मोहब्बत को देखकर मुतमिन है। ताजमहल की तामीर में कई साइंसी और फनी खसूसियात भी छिपी हैं। उसके 4 मीनार हल्के झुके हुए हैं ताकि अगर झलझला आए तो वह इमारत से दूर गिर जाए, उस पर नहीं। उसके गुंबद के नीचे आवाज गूंजती है मगर कभी शोर पैदा नहीं होता, जैसे पत्थर खुद खामोशी से दुआ कर रहे हों। दुनिया भर के इंजीनियर आज भी इस बात पर हैरान हैं कि 400 साल पहले इतनी दुरुस्त मंसूबाबंदी कैसे मुमकिन थी। ताजमहल की बुनियाद लकड़ी पर रखी गई है, मगर चूंकि यमुना की नमी हमेशा बरकरार रहती है, इसलिए वह लकड़ी आज भी सड़ने से महफूज है। यह कुदरती तवाजुन इस इमारत की पायेदारी की सबसे बड़ी दलील है। यह इमारत सिर्फ एक बादशाह की मोहब्बत नहीं, बल्कि फन तामीर, सब्र, अकीदत और ईमान की अलामत है। हर पत्थर, हर नक्श, हर जाविया एक कहानी कहता है। कुछ कहानियां मजदूरों की, कुछ मुअम्मारों की, कुछ उस बादशाह की जो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए अमर करना चाहता था। आज जब लाखों लोग दुनिया भर से ताजमहल देखने आते हैं तो शायद वह सिर्फ एक इमारत नहीं देखते, बल्कि उस मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं जो वक्त के साथ मिट्टी नहीं। सूरज तुलुआ होता है तो ताजमहल सुनहरी हो जाता है, शाम आती है तो गुलाबी, और रात ढलती है तो सफेद चांदनी में ख्वाब बन जाता है। कहा जाता है कि अगर तुम ताजमहल के करीब आंखें बंद करो तो तुम्हें वह खामोश दुआएं सुनाई देंगी जो शाहजहां ने मुमताज के लिए मांगी थीं। शायद इसलिए ताजमहल सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। ये दुनिया की वाहिद इमारत है जो ताकत से नहीं, मोहब्बत से बनी है। इसकी बुनियाद पत्थरों पर नहीं, जज्बात पर रखी गई है। ये वक्त को चैलेंज करती है और कहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। यमुना का दरिया आज भी बहता है, हवा आज भी संगे मरमर की खुशबू लाती है, चांदनी आज भी उस पर झलकती है, और ताजमहल आज भी कहता है, यह वह मोहब्बत है जो लफ्जों से बड़ी है, जो वक्त से आगे है और जो इंसान के दिल में हमेशा जिंदा रहती है।